Hello students, let's see the information about storage devices. The storage devices the storage devices enables you to store data and information. They can hold data, instructions and information for future use. So storage devices मतलब क्या होता है कि जिसमें आप कंप्यूटर का जो भी डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है या इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपके घर में कुछ स्टोर रूम होता है तो उसमें क्या स्टोर रूम में कुछ आप स्टोर करके रखते हो। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस को यूज़ किए जाते हैं। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं देख लेते हैं। तो पहला डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव। सी हियर इज द पिक्चर ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। इसे शॉर्ट में HDD भी कहा जाता है। इट्स कंप्यूटर्स मेन परमानेंट स्टोरेज एरिया। कंप्यूटर का ये मेन स्टोरेज एरिया होता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है। तो ये हार्ड डिस्क का यूज़ मतलब कंप्यूटर की एक मेमोरी है। जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है, फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, जो भी स्टफ आपके पास है कंप्यूटर में, वो सब इस हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। तो यह हार्ड डिस्क ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, मेन परमानेंट स्टोरेज होता है इसमें। Second is CD. CD stands for compact disc. याद रखिएगा फुल फॉर्म। कॉम्पैक्ट डिस्क is a flat, round, portable metal storage medium that is usually 4.75 inches in diameter. तो ये एक फ्लैट राउंड शेप का आपने सबने देखा होगा। ये सीडी बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा। और इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो होती है 700 MB। इसमें आप 700 MB डेटा स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये 1 TB तक का भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। थर्ड इज DVD। दैट DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क फुल फॉर्म याद रखना इसका भी। अब इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ देखिए ये सभी एक जैसे ही दिखते हैं, बस डिफरेंस यह है कि उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम ज़्यादा है। तो CD का स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB था। DVD यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 4 GB से लेकर 7.5 GB तक का डेटा उसमें स्टोर हो सकता है। और नेक्स्ट इसी कैटेगरी में आता है ब्लू रे डिस्क। इसमें आप एक डिस्क में आप 100 GB डेटा स्टोर कर सकते हो। यू कैन स्टोर अप टू 100 GB डेटा इन दिस ब्लू रे डिस्क। तो सबसे ज़्यादा जो मेमोरी कैपेसिटी है वो ब्लू रे डिस्क की है, क्योंकि ये 100 GB डेटा स्टोर करती है। तो ये स्टोरेज डिवाइसेस है। नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज पेन ड्राइव। ये आपने सबने देखा होगा। सी यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया है, ये भी देख सकते हो आप। अपने बुक्स में भी बहुत सारी पिक्चर्स है, वहाँ से भी देख सकते हो। पेन ड्राइव ये इजीली कैरी हो सकता है, आप अपने पॉकेट में रख सकते हो। और nowadays this pen drive is widely used to transfer data or to copy data from one computer to another computer. So the capacity of one pen drive will be 500 MB से लेकर के 100 GB तक के पेन ड्राइव मार्केट्स में अवेलेबल है। Okay, next is memory card. See, here is the picture of this memory card. ये मेमोरी कार्ड आपने आपके मोबाइल फ़ोन में देखा होगा। जब नया मोबाइल फ़ोन लाते हो या नया मेमोरी कार्ड आप खरीदते हो तब उस टाइम आपने देखा होगा। इट इज़ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। रिमूवेबल मीन्स आप उसे निकाल सकते हो। यूजुअली नो बिगर दैन 1.5 इंचेस इन हाइट और विड्थ। बहुत छोटा होता है। दैट यू इंसर्ट इन एंड रिमूव फ्रॉम अ स्लॉट इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी एक स्लॉट होता है
जहाँ पे आप ये लगा सकते हो, या यूएसबी रीडर के थ्रू भी आप इसे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट जो है वो है क्लाउड स्टोरेज। तो ये क्लाउड स्टोरेज मतलब क्या होता है? कोई बादल नहीं होता है, आपको लगेगा कोई बादल होगा और उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो क्लाउड स्टोरेज क्या कंसेप्ट है देखते हैं। क्लाउड स्टोरेज इज एन इंटरनेट सर्विस, वो एक इंटरनेट की सर्विस है that provides storage facility to computer users. Some users choose cloud storage instead of storing data locally on hard disks or other media. तो ये क्लाउड स्टोरेज एक इंटरनेट की सर्विस है जिस पे आपको कुछ स्टोर करने के लिए, आपके पास कुछ डेटा है वो आप स्टोर करके रख सकते हो और आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब वो डेटा आप किसी भी कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हो जिसमें इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, उस कंप्यूटर से आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि गूगल फोटोज़, तो ये गूगल फोटोज़ में अगर आप आपकी फ़ोटोज़ एक मोबाइल कैमरे में जो भी आपने कैप्चर किए फोटोग्राफ्स, उसे अगर आप गूगल फोटोज़ पे स्टोर करते हो तो आप उसे लॉगिन करके किसी भी कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो। मतलब वो जो फोटो स्टोर करके रखी है आपने एक स्टोरेज पे स्टोर करके रखी है, गूगल के सर्वर में स्टोर करके रखी है, तो वो बन गया क्लाउड स्टोरेज। तो ये हो गए स्टोरेज डिवाइसेस। So that's all for today, and if you have any kind of doubt you can text me. Thank you very much.